भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रा 150 स्थापना दिवस माटे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में मिशन मौसम करियो लॉन्च क्या लाडला 10 वर्षा में आईएमडी रा आधारभूत ढांचा में हुयो विकास। देश में मनायो जा रही है मकर संक्रांति रो पर्व। लोग पवित्र नदी सरोवर माथे स्नान कर रही है दान पुण्य। देश रा कई भागा में बिहू और पोंगल री भी फैली खुशियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में जरूरतमंद महिलाओं ने वितरित कर्या कंबल। कया महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा खातर केंद्र सरकारी योजनाओं शू जोड़ियो जावेलो। देश भर में पूरा सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रही है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। बीकानेर और झुंझुनू में शहीद वीरांगना और शौर्य पदक विजेता ने करियो गयो सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी सु जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग काले नुगो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी जताई आस। अलवर भरतपुर बूंदी और धौलपुर में बारिश और ओलावृष्टि रो अलर्ट करियो जारी। नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। मैं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा कि भारतीय मौसम विभाग री 150 बरस री यात्रा गौरवशाली रही है। लाडला 10 वर्षा में भारतीय मौसम विभाग रा आधारभूत ढांचा में विकास हुयो है। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली रा भारत मंडपम में मौसम विभाग रा 150वां स्थापना दिवस रे मौके माथे आयोजित समारोह ने संबोधित कर रिया है। इन मौका माथे वे मिशन मौसम रो शुभारंभ करया। प्रधानमंत्री कहा कि मौसम विभाग आपदा प्रबंधन में आपरी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आईएमडी विजय 2047 दस्तावेज भी जारी करया। नरेंद्र मोदी ने भारत मौसम विज्ञान विभाग के 150वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने हमारे देश को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ मिशन मौसम का शुभारंभ किया। इस मिशन का लक्ष्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और सिस्टम विकसित करके उच्च रिजोल्यूशन वायुमंडलीय अवलोकन, अगली पीढ़ी के रडार और उपग्रहों और उच्च प्रदर्शन कंप्यूटरों को कार्यान्वित करते हुए उच्च स्तरीय क्षमता को हासिल करना है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे। भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को मिनिमाइज करने के लिए हमें मौसम विज्ञान की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने की जरूरत होती है। भारत ने लगातार इसकी अहमियत को समझा है। आज हम उन आपदाओं की दिशा को मोड़ने में कामयाब हो रहे हैं जिन्हें पहले नियति कहकर छोड़ दिया जाता था। आपको याद होगा 1998 में कच्छ के कांडला में चक्रवाती तूफान ने कितनी तबाही मचाई थी। उस समय बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। इसी तरह 1999 में उड़ीसा के सुपर साइक्लोन की वजह से हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। बीते वर्षों में देश में कितने ही बड़े बड़े साइक्लोन आए, आपदाएं आई, लेकिन ज्यादातर में हम जान हानि को जीरो या मिनिमल करने में सफल हुए। देश भर में आज मकर संक्रांति रो पर्व मनायो जा रही है। मकर संक्रांति रो पर्व हेमंत ऋतु रे खत्म होबा और शिशिर ऋतु री शुरुआत रो प्रतीक है।
इंदे साथ ही दिन री अवधि बढ़वा लागे है। सूर्यरा मकर राशि में प्रवेश ने संक्रांति कयो जावे है और इन्हीं दिन सूर्य उत्तरायण हो जावे है। इन दिन गंगा स्नान और दान पुण्य रो खास महत्व है। मकर संक्रांति ने देश रा न्यारा न्यारा भागा में बिहू और पोंगल रा रूप में भी मनायो जावे है। भारत में सूर्य देव की पूजा अर्चना कई पर्वों पर की जाती है और उन्हीं में से एक है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना बेहद शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। माघ माह के स्नान, दान, उपवास और पूजा का महत्व बताते हुए कहा गया है कि इन दिनों प्रयागराज में अनेक तीर्थों का समागम होता है। इसलिए जो प्रयाग या अन्य पवित्र नदियों में भी भक्तिभाव से स्नान करते हैं, वो तमाम पापों से मुक्त हो जाते हैं। मकर संक्रांति को शक्तिवान और नए आरंभों का प्रतीक माना जाता है। उत्तर भारत में जहां इस त्योहार को खिचड़ी के त्योहार के रूप में मनाया जाता है, तो गुजरात और महाराष्ट्र में इसे उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति को भारत के साथ साथ विदेशों में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्नान और दान करने का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के त्योहार में खिचड़ी, तिल और गुड़ से बनी मिठाई खाने का प्रचलन है। ऐतिहासिक रूप से मकर संक्रांति की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपराओं में गहरी हैं। ये अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई और निराशा पर आशा की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार नवीनीकरण, कृतज्ञता और जीवन की खूबियों के जश्न का समय है। मकर संक्रांति जीवन, एकता और प्रकृति के आशीर्वाद का एक जीवंत उत्सव है। कोटा में भाजपा और कई सामाजिक संस्थावां कानीसू आयोजित कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 4032 जरूरतमंद महिलावां ने कंबल वितरित कर्या। कार्यक्रम में कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन, कार्यक्रम संयोजक कुलदीप तलवार समेत कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहा। लोकसभा अध्यक्ष महिलावां ने आत्मनिर्भर बनावा खातर केंद्र सरकारी योजनावां सू जोड़ियो जावेलो और कोई भी उठेगा नहीं अपने स्थान से। मकर संक्रांति के पर्व पर सबको शुभकामनाएं। भगवान सूर्य के उत्तरायण का ये पर्व प्रकृति पूजने का और फसल और किसान की उन्नति और खुशहाल का पर्व है। ये पर्व धार्मिक अनुष्ठानों, धार्मिक पर्व का वो पर्व है जिससे हम नई शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से सूर्य भगवान उत्तरायण की ओर जाते हैं, उसी तरह मानव जीवन के अंदर भी समाज जीवन में परिवर्तन करना, समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करने के सार्थक प्रयास सामूहिकता से हम साथ करें, ताकि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बना सकें, आत्मस्वावलंबन बना सकें। और महिलाओं में संवेदना होती है। महिलाएं हमेशा पूरे परिवार का पालन पोषण परिवार चलाती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि इस एक वर्ष के अंदर एक ऐसी कार्य योजना बनाए जिस कार्य योजनाओं से महिलाएं आत्मनिर्भर हो सके, आत्मस्वावलंबन हो सके। ओम बिरला जी भाई साहब हमेशा नारियों के लिए, महिलाओं के लिए हमेशा तत्पर उनकी सहायता करने के लिए तैयार रहते हैं। अभी सुपोषित माह अभियान में 3000 से ज़्यादा किट वितरित की गई। आज भी 4000 से ज़्यादा कंबल महिलाओं को बांटे गए। वो हमेशा ये चाहते हैं कि महिलाएं आगे बढ़े, महिलाओं को किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहे। जयपुर रा जलमहल री पाल माथे पर्यटन विभाग कानीसू पतंग महोत्सव रो आयोजन करियो गयो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पतंग उड़ार कार्यक्रम री शुरुआत कीनी। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, विधायक बाल मुकुंदाचार्य, सचिव राजीव जैन, आयुक्त वीपी सिंह समेत देसी और विदेशी पर्यटक उपस्थित रहा। इन दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम री प्रस्तुति भी दी गई। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मकर संक्रांति री शुभकामनाएं भी दीना है। बिल्कुल आज मकर संक्रांति का बहुत ही शुभ हमारा त्योहार है। उत्तरायण भी आज से है। किसानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज से फसलों की कटाई भी शुरू होती है, सर्दी भी कम होने लगती है
बहुत महत्वपूर्ण दिन है। सब लोग घर में अपने पतंग उड़ा रहे हैं, रिश्तेदारों के साथ मिलकर उड़ा रहे हैं। बहुत खुशियाँ सभी हर घर में खुशियाँ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत हमारा रंग बिरंगा त्यौहार है। आप अगर ऊपर देखेंगे तो बहुत सारी पतंगें दिखेंगी। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। ये सरकार जो है पूरी तरह से बहुत संवेदनशील है, बहुत सीरियस है और बहुत काम कर रही है और करेगी आगे भी, टूरिज्म के सेक्टर में भी, क्योंकि टूरिज्म बहुत एक महत्वपूर्ण सेक्टर है राजस्थान के लिए। संभावनाएं अनेक है। संभावनाओं को अब हमको रियलाइज करने की आवश्यकता है, जिसपे हम लोग पूरी तरह से काम करें। काइट फेस्टिवल ऐसा है कि पतंग खाली उड़ाना ही एक पतंगबाजी नहीं होती, पतंग के थ्रू कोई मैसेज देना भी एक बहुत बड़ा समाज के हित के लिए होता है। तो मेरा ये जो मैसेज है, मैं भारत के टूरिज्म को और राजस्थान के टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए मैंने पतंगों के थ्रू अपना आर्ट को प्रदर्शित यहाँ पे किया है, ताकि विदेश में जो लोग आए, और मैं भी विदेशों में प्रदर्शित करता हूँ, उससे हमारे कल्चर के बारे में हमको पता चले। और इससे हमारा जब वो चीज़ को जब देखते हैं हमारे इंटीरियर पार्ट ऑफ विलेजेस को, तो उनको भी अच्छा लगता है कि भाई एक बार इंडिया चलें और ये इनका कल्चर देख के आए। मकर संक्रांति के इस पर्व पर पतंगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को एक अलग रूप में पहचान दिलाने के उद्देश्य से हमने यहाँ पर ये काइट फेस्टिवल का आयोजन किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। उसी के अंतर्गत हमने पतंगों के माध्यम से पूरी भारतीय संस्कृति को, राजस्थान की पूरी संस्कृति को हमने एक रूप के अंदर यहाँ पर लाकर सबके सामने प्रस्तुत किया, ताकि लोग पतंग के माध्यम से हमारी संस्कृति से, हमारी सभ्यता से रूबरू हो सके। जोधपुर में मकर संक्रांति रे मौका माथे नगर निगम दक्षिण काणीसू पतंग महोत्सव रो आयोजन कर्यो गयो। इन मौका माथे पतंग उड़ावा ने लेर आमजन और निगम कर्मचारियों में खासो उत्साह देखो गयो। महोत्सव में नगर निगम दक्षिण महापौर वनीता सेठ, संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, निगम दक्षिण आयुक्त के मंगला रे साथे IAS अधिकारी और RAS अधिकारीगण मौजूद रहा। आज जोधपुर में पहली बार हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग महोत्सव का आयोजन किया है नगर निगम दक्षिण ने, क्योंकि सबकी जो कर्मचारी वगैरह थे उनका था कि कोई आयोजन किया जाए, तो सबसे बढ़िया आयोजन यही लगा ताकि सब एक साथ मिलजुल लें। और पतंग महोत्सव क्योंकि यहाँ पे पहली बार ऐसा हो रहा है, हम लोगों की आदत है राखी पे करने की, पर अब की हमने मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में किया ताकि सबका मिलना जुलना भी हो जाए। आज के दिन सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो बहुत ही पुण्य का दिन है, बहुत पावन अवसर है। और इस अवसर पर जो नगर निगम द्वारा पतंग उड़ाने का एक जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, बहुत ही अच्छा आयोजन है। और इससे हमें सभी लोगों को इस क्षेत्र में आज के दिन पतंग का कम आयोजन होता है, जयपुर में बहुत ज़्यादा है, कुछ अन्य जिलों में भी इस दिन ऐसा किया जाता है, तो जोधपुर में भी इसकी शुरुआत की गई है, जो कि एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की गई है। दौसा में भी लोग पतंगबाजी रो जमर लुफ्त उठा रिया है। वटे ही घरा माथे कई तरह पकवान बनार वो द्वारा आनंद लिया जा रही है। सुबह सु ही लोग छता माथे पतंगबाजी कर रिया है। आज मकर संक्रांति के त्योहार पर हम घर में अच्छे अच्छे खान पान बना रहे हैं और पतंगबाजी कर रहे हैं। पतंग उड़ाने के साथ साथ हम एक दूसरे की पतंग काट रहे हैं और बहुत ही मजे आ रहे हैं। यहाँ पे मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है। आज मकर संक्रांति है तो इस अवसर पर हम पतंग उड़ा रहे हैं और काफी लूट भी रहे हैं, काट भी रहे हैं, काफी हवा भी अच्छी चल रही है। ठंड के होते हुए आज मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप भी अच्छी निकली हुई है, तो इसके देखते हुए बहुत मजा आ रहा है और बहुत मतलब खुशी से उड़ा रहे हैं पतंग। मकर संक्रांति रा मौका माथे पतंगबाजी सू घायल विया पक्षियां खातर जयपुर रा रामनिवास गार्डन माथे रक्षा फाउंडेशन कानीसू निःशुल्क पक्षी उपचार शिविर लगायो गयो। शिविर रो उद्देश्य मांजा सू घायल पक्षियां रो उपचार कर वारी जिंदगी बचानो है। इन शिविर में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पशु चिकित्सक और स्वयं सेवकारी टीम सेवा दे रही है। आप अगर देखेंगे काउंट रेगुलर हमारे पास में 30-40 बर्ड्स आ ही रही है। आज सुबह से अगर हम बात करें 20 से 25 बर्ड्स हमारे पास में आ गई है।
जो कि हमारे पास में मालवीय नगर में भी जो हमारा शेल्टर है उसमें भी अलग से बर्ड्स आ रही है, तो उसमें ही 15 से 20 बर्ड्स हमारे पास में पहुंच गई है अभी तक। हमारे पास में ऑल इंडिया से डॉक्टर्स आते हैं, करीबन इस बार हमारे पास में 60 डॉक्टर आए हैं ऑल इंडिया से। हमारे पास में एरिया डिवाइडेड है, हम सबसे पहले रेस्क्यू कॉल्स आती है हमारे पास में, हम रेस्क्यू कॉल्स पे हमारे वॉलंटियर्स को भेजते हैं, वो उनके घर से बर्ड कलेक्ट करके आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हमारा एक ट्रियाज एरिया बना हुआ है फ्रंट पे, जहाँ पे हम लोग बर्ड्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं, सारा नाम वाम लिखते हैं। उसके बाद में ये जाता है हमारा ओटी एरिया है, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स हैं, वो बर्ड्स का इलाज करेंगे, सब कुछ करेंगे। इनके बाद में रिहैब होता है, जो हमारा मालवीय नगर शेल्टर है वहाँ पे हम रिहैब करते हैं। 26 जनवरी को जो जो बर्ड्स सारे हमारे ट्रीट करके सही हो जाते हैं, हम उनको रिलीज़ करते हैं 26 जनवरी को। जो हमारे ग्लास कोटेड मांझा होता है, जो बैंड है गवर्नमेंट से बट फिर भी खुलेआम बिक रहा है, उसके वजह से काफ़ी सारे जो पंछी है उनके जो पर है वो कट जाता है, उनके वजह से बहुत खून का लॉस होता है और बहुत सारा टेम्परेचर का लॉस आता है। आप जैसे ही जानते हैं ये गर्म खून के जानवर है और इनके लिए गर्माहट बहुत ज़रूरी है, तो जैसे ये आते हैं सबसे पहले हम इनको गर्माहट देते हैं, जिनसे इनका खून जो बदन में है वो जल्दी जल्दी बहना चालू होता है। फिर उसके बाद हम इनके जो ब्लीडिंग है उनको स्टॉप करते हैं और उसके बाद जो इंजरीज़ है उसका पास से मुआयना करके हम लोग अपना ट्रीटमेंट प्लान देखते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स हमारे पास विंग इंजरीज़ के साथ आते हैं और उनका हमें सूचरिंग करना पड़ता है। सीकर जिल्लामां भी मकर संक्रांति माथे कई मंदिरामां दान पुण्य रो दौर जारी है। ज्योतिषारो माननो है कि आज सु धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा सके, लोग आज दान कर पुण्य कमा रिया है। सूर्य के उत्तरायण होने का पर्व मकर संक्रांति आज मंगलवार को हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान सूर्य देव आज सुबह करीब 8:56 पर धनु राशि से निकलकर अपने पुत्र की स्वामित्व वाली राशि मकर में प्रवेश कर गए। इसी के साथ मलमास हट गए और मांगलिक कार्यों का श्री गणेश हो गया। माताएं बहनें मकर संक्रांति पर अखंड सौभाग्य की कामना के साथ 14 की संख्या में वस्तुएं दान करती हैं। इसके अलावा दान पुण्य का दौर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक रहेगा। आज मकर संक्रांति है, हमने दान पुण्य किया, गायों को चारा खिलाया, मंदिरों में गए सब। आज मकर संक्रांति का दिन है, शुभ दिन है। इसी दिन में दान पुण्य करना चाहिए, गायों को चारा डालना चाहिए और चींटियों को भी आटा डालना चाहिए और जो भी गरीब लोग हैं उनको सब जो भी मन इच्छा से देना चाहते हैं वो सब देने चाहिए। बूंदी माए मकर संक्रांति रा पर्व माथे बरुंधन गांव माए आज भी अनोखी परंपरा निभाई जा रही है। गांव माए बरसा सू चाली आ रही दड़ा महोत्सव री परंपरा आज भी कायम है। अठिया 30 सू 35 किलो रा दड़ो बनार आरे सारे रा ग्रामीणा और बरुंधन गांव रा लोगा काणी सू खेलियो जावे। गांव रा युवा बुजुर्ग और टाबरा रा सामूहिक रूप सू इन खेल ने फुटबॉल री भात खेलियो जावे है। तैयारियां 2 माह पूरी कर ली जाती है और पहले तो हमारे बुजुर्ग लोग थे जिनमें ये खातियों के दादाजी थे, जो इसको 1 मन का मतलब 40 किलो का दड़ा बनता था और पहले ये राजपूत समाज के लोग एक तरफ रहते थे और 15-20 गांव लगते थे। वो लोग करीब 12 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल के यहाँ दड़ा खेलने आते थे और अब तो थोड़ा समय के साथ चेंजेज हो गया। नहीं तो जब हजारे के फूल आते थे तो पूरा मार्केट हजारे के फूलों से महकता रहता था और दिन भर दड़ा महोत्सव से चलता था। ये दड़ा परंपरा एक अनोखी परंपरा है। इस खेल में ना तो यहाँ कोई एम्पायर होता है, ना कोई यहाँ फील्ड होता है, ना कोई दर्शक दीर्घा होती है और सब छतों पर चढ़ करके आनंद लेते हैं। ये 800 वर्षों की परंपरा आज भी जीवित हो रही है और हाड़ा वंशों ने इसकी नींव रखी थी। जो राजमाइश के लिए यहाँ पर ये परंपरा चली आ रही है। एक तरफ हाड़ा वंश रहते थे, दूसरी तरफ 12 गाँव के लोग आसपास के रहते थे। जो जिस तरफ इस दड़े को ले जाता था उसी की जीत मानी जाती थी और ये सौहार्दपूर्ण एकतापूर्ण यहाँ पर आज भी ये खेल परंपरा चली आ रही है। और ये एक ऐसी परंपरा है जो पूरे हाड़ौती संभाग में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में बरुंधन को एक अलग पहचान देती है। इस पहचान की बदौलत आज हमारे रिश्तेदार चाहे 500 किलोमीटर का हो चाहे 200 किलोमीटर का हो, इस दिन को नहीं छोड़ता है। भले ही दूसरी मकर संक्रांति पर वो रिश्तेदार जरूर आता है।
ये परंपरा वर्षों पुरानी परंपरा है और इस परंपरा को हमारे पूर्वजों ने, यादव वंशज के पूर्वजों ने बचा के रखा है और आज तक चलती आ रही है। देशभर में आज सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनायो जा रही है। भूतपूर्व सैनिकारा निस्वार्थ कर्तव्य और राष्ट्र प्रति वारा बलिदान रा सम्मान में यो दिवस मनायो जावे। आज रैली आयोजित कर भूतपूर्व सैनिकारो सम्मान करियो गयो। भारत के पूर्व सैनिकों या एक्स सर्विसमैन को सम्मान देने और इन बहादुरों के परिजनों के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में पुष्पांजलि समारोह और पूर्व सैनिकों की रैलियां आयोजित की जाती हैं। थल सेना के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा 1953 में इसी दिन रिटायर हुए थे। उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा को मनाने के लिए हर साल 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जाता है। यह दिन पहली बार 2016 में मनाया गया था और तब से हर साल उनके सम्मान में इस तरह के इंटरैक्टिव कार्यक्रमों की मेजबानी करके इसे मनाया जाता है। रक्षा मंत्री पूर्व सैनिकों के कल्याण के प्रति भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर देकर समारोह का नेतृत्व करते हैं। लेकिन यह दिन नागरिकों को भी याद दिलाता है कि सैनिकों और शहीदों के परिवारों की जिम्मेदारी उन पर भी है। भारतीय सैनिकों की बहादुरी, पेशेवर कार्रवाई और मानवता का सम्मान न केवल पूरा देश बल्कि पूरी दुनिया करती है। बीकानेर में नौवा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस समारोह शहीद स्मारक परिसर में पूरो सम्मान और उछाव रे साथे मनायो गयो। इन मौका माथे भूतपूर्व सैनिक, शौर्य पदक धारक और शहीद वीरांगना व घनी संख्या में भाग लीना। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल यश राठौड़ बताया कि यो दिन भूतपूर्व सैनिकारो योगदान ने समर्पित है, जिनसु देश री सेवा में आपरो जीवन समर्पित करियो है। गौरव का विषय है और नवा वेटरन्स डे पूरा भारतवर्ष मना रहा है। हमारे दिवंगत सैनिक और जो भूतपूर्व सैनिक हैं अभी, उनके समाज के प्रति, देश के प्रति योगदान को हम याद करते हैं और इनकी अमूल्य सेवाओं को युवा लोग आत्मसात करें, ऐसी हमारी चेष्टा है और इनके अमूल्य योगदान से हमें प्रेरणा मिलती रहती है। और आज जो है हम इस ओकेजन्स पे यहाँ पे एकत्रित होकर पूर्व सैनिकों को, उनके सम्मान को पुष्पांजलि अर्पित करने हैं। हमारे जो प्रथम फील्ड मार्शल थे के.एस. करियप्पा, वो जब रिटायर हुए उस दिन को वेटरन्स डे के तौर पे मनाया जाता है, जो कि जितने भी वेटरन्स हैं और वीर नारियां हैं उनके सम्मान के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और उस दिन से आज तक जो है वो लगातार वेटरन्स डे मनाया गया है और इसमें जो है वो आर्मी हेडक्वार्टर, आर्मी नेवल हेडक्वार्टर और एयरफोर्स हेडक्वार्टर, इनकी अलग अलग जिम्मेवारियां अलग अलग साल दी जाती हैं और इस साल जो जिम्मेवारी है वेटरन्स डे की वो आर्मी हेडक्वार्टर की है। विकसित की झुंझुनू में भी भारतीय सेना रा पहला कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा रा सम्मान में नौवा सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनायो गयो। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद वेदी माथे पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदा ने श्रद्धांजलि देर करेगी। कार्यक्रम में शहीद वीरांगनावा और शौर्य पदक विजेतावा ने सम्मानित करियो गयो। इन मौका माथे जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल अनिल पूनिया, तहसीलदार महेंद्र मूंड और पेली रा सैनिक शामिल हुआ। आज हम जो है वो नवा वेटरन्स डे मना रहे हैं, तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हमने जो हमारा जो शहीद स्मारक है उसके ऊपर जो है शहीदों को याद करके उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करी और तत्पश्चात जो है सूचना सभागार में वीरांगनाओं का सम्मान किया। ये जो शहीद वीरांगनाएं हमारे ज़िले की हैं, हमारे ज़िले में आप जानते हैं कि बहुत तादाद में शहीद वीरांगनाएं हैं, उनको बुला करके उनका शॉल उड़ा करके सम्मान किया गया। उसके बाद जो ज़िले के जो वीरता पदक पुरस्कार वाले हैं, शौर्य चक्रा, वीर चक्रा, सेना मेडल, नौसेना मेडल, उनका जो है हमने सम्मान किया। बुजुर्ग जो हमारे जो वृद्ध भूतपूर्व सैनिक हैं उनको जो है वो हमने धन्यवाद दिया और उनका भी हमने सम्मान किया। ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर आज मनाया गया था।
आसाराम ने यौन उत्पीड़न मामला में राजस्थान उच्च न्यायालय अंतरिम जमानत दे दीनी है। इनसु पहली 7 जनवरी ने सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता थका आसाराम ने अंतरिम जमानत दे दी, पर राजस्थान उच्च न्यायालय में आसाराम ने राहत नहीं मिली ही। इन चालता सुप्रीम कोर्ट रा आदेश पछे आसाराम कानी सु उच्च न्यायालय में भी एक याचिका लगाई गई, जिनने अब स्वीकार कर लियो गयो है। संत आसाराम जी बापू की एसोस पर सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस दिनेश जी मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर साहब की बेंच में ये सुनवाई हुई है। कोर्ट ने 31 मार्च तक हमें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश किया है। गुजरात केस में ऑलरेडी 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है, जिसमें कुछ शर्तें नियम जो पालना करने के लिए कहा है, वही शर्तें नियम पालना यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट में भी कहा है और 31 मार्च तक का एज इट इज ऑर्डर यहाँ जोधपुर हाईकोर्ट के लिए भी किया है, जो आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं। और 3 पुलिसकर्मी जो साथ में रहेंगे, वो जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा है कि उसका जो पे होगा वो आपको स्वयं पे करना होगा, मतलब हमें करना होगा। प्रदेश में शीतलहर और कड़ाकारी सर्दी सु जनजीवन ने घणो नुकसान व्योर्यो है। वटे ही कई जगह माथे घणो कोरो छाया रेबा सु रेल और सड़क यातायात माथे भी असर पड़ रही है। लोग सर्दी सु बचाव खातर अलाव और कई जतन कर रहा है। मौसम विभाग काल सु एक बार फेरू पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारे साथे ही अलवर, भरतपुर, बूंदी और धौलपुर में बिरखा और ओलावृष्टि रो अलर्ट जारी कर्यो है। साथ ही सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर में घणो कोरो छाबारी संभावना जताई है। खास खबरा एक बार फेरू। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रा 150वां स्थापना दिवस माथे प्रधानमंत्री नई दिल्ली में मिशन मौसम करियो लॉन्च किया। लाडला 10 वर्षा में IMD रा आधारभूत ढांचा में हुयो विकास। देश में मनाए जा रही है मकर संक्रांति रो पर्व। लोग पवित्र नदी सरोवरा माथे स्नान कर रिया दान पुण्य। देश रा के भागा में बिहू और पोंगल री भी फैली खुशियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में जरूरतमंद महिलाओं ने वितरित करया कंबल। कया महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा खातर केंद्र सरकारी योजनाओं सु जोड़ियो जावेलो। देश भर में पूरा सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस। बीकानेर और झुंझुनू में शहीद वीरांगनावा और शौर्य पदक विजेतावा ने करियो गयो सम्मानित। और प्रदेश में कड़ाकारी सर्दी सु जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग काले नूवो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होबारी जताई आस। अलवर, भरतपुर, बूंदी और धौलपुर में बारिश और ओलावृष्टि रो अलर्ट करियो जारी। प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म रा खेतर में कदम राखता थका हाल ही में वेव सीरीज शुरुआत की नहीं है। यो डिजिटल मीडिया और OTT दर्शका ने एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देवे। यो किणी ने भी चाहे तो फ्री में शानदार कंटेंट हो आप भी बेगा ही डाउनलोड कर लियो। इन वेव्स ने एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर सु QR कोड रे जरिए सु ही वेव्स ने डाउनलोड करियो जा सके है। आ बुलेटिन में अत्रोई थे। देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।